हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, तो अभी आपको आईपीसी की मुख्य धाराएं के बारे में बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है 34 सामूहिक अपराध। आप अगर सामूहिक अपराध कर रहे हैं, 2-4 लोग मिलकर कोई अपराध कर रहे हैं, किसी के घर में चोरी कर रहे हैं, 2-4 लोग मिलकर किसी के साथ डकैती कुछ भी कर रहे हैं, सामूहिक अपराध कर रहे हैं जो अकानूनी गैर कानूनी है, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 304 लग जाएगी। आईपीसी की धारा 34 लग जाएगी। आईपीसी की धारा 34 लग जाएगी। कब आईपीसी की धारा 34 लगती है? जब आप कोई भी सामूहिक अपराध कर रहे हो। उसके बाद है हमारा 144 बिना मतलब इकट्ठा होना। देखिए कहीं पर भी चौराहा पर देखेंगे और कहीं पर भी देखिए 20-25 लोग जब इकट्ठे हुए रहते हैं, तो 20-25 लोग जहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, जो खलिहार लोग होते हैं, जो खाली लोग रहते हैं ना, इनको कोई काम धंधा नहीं रहता। इकट्ठा होकर 2-4 लोग गुट बना के उसके बाद सबके बारे में बुराई बताएंगे, इनके घर ऐसे हो गया, इनके घर ऐसे हो गया। तो अगर आपके बारे में आपकी बुराई बताई है ना, तो आप कुछ मत करिएगा, जाइएगा पुलिस में, आईपीसी की धारा 344 लगवाइएगा। बिना मतलब आप इकट्ठा हो ही नहीं सकते। आपको बिना मतलब इकट्ठा होने का अधिकार नहीं है। आईपीसी की धारा आपके ऊपर 144 लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है 201। 201 क्या आता है? आप कोई अपराध कर रहे हैं, आप कोई अपराध कर रहे हैं और आप अपराध करने के बाद उस सबूत को आप मिटा दिए। अपराध किए और उस सबूत को मिटा दिए। तो सबूत मिटाए, किसी भी चीज का सबूत मिटाना, तो आपके ऊपर 201 की धारा लग जाएगी। आईपीसी की धारा 201 लग जाएगी। उसके बाद है 300। 300 है आत्महत्या की परिभाषा। हत्या की परिभाषा क्या है? मतलब हत्या कब मानी जाएगी कि आपने किसी की हत्या की है। ये तो है नहीं कि आप कोई, मान लीजिए अगर आप किसी की कहीं पर गए, किसी को चला दिए हो से, अगर वो मान लीजिए कोई बूढ़ है, अब खुद जाकर उसके पास चला दिए हो, उसके बाद वो मर गया, खत्म हो गया, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 302 थोड़ी ले जाएगी, आपने किसी की हत्या कर दी। तो उस समय इसमें दिया गया है कि आत्महत्या कब माना जाएगा, हत्या कब माना जाएगा, आप हत्या कब की है। अगर ऐसा ही होने लगा, अगर हत्या कुछ भी होने लगा, तब आपके मान लीजिए पड़ोसी से कोई दुश्मनी है, उसके घर कोई बूढ़ इंसान है और वो मर गया, उसको मार दिया गोली, गोली मार दिया और बता दिया कि ये पड़ोसी थे, मेरी दुश्मन से दुश्मनी थे, ये मेरे दादा को मार दिए। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगेगा कि ये गोली मारने से पहले ही मर चुके थे और इसको हत्या माना ही नहीं जाएगा, इन्होंने आपकी हत्या की, तो खुद ही फंस जाएंगे। तो इसमें मतलब ये दिया गया कि हत्या कब माना जाएगा, हत्या कब किया गया, इसमें कब माना जाएगा, जो दिया गया है 300 में हत्या की परिभाषा। ठीक है, इसमें कोई सजा की प्रावधान नहीं है 300 में। उसके बाद आता है हमारा 302 हत्या कर देना। किसी की आप हत्या कर देना, अगर किसी को आप जान से मार दे रहे हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 302 लग जाएगी। आप ऐसा कार्य मत करिएगा। बहुत समझ लीजिए, बहुत कठिन, सबसे ज्यादा यही है कड़ा कानून। 302 आईपीसी की धारा अगर लग गई तो आपको छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 307 हत्या की कोशिश करना। आप किसी की हत्या कर रहे थे और वो बच गया, हत्या की आप किसी की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 307 लग जाएगी। आप यदि किसी की हत्या की कोशिश कर रहे हैं, देखते नहीं कभी कभी किसी को आप मारने वाले थे लेकिन वो बच गया, कोई अपराधी है किसी को मारने वाला था, बस किसी वजह से वह बच गया, तो उसके ऊपर लग जाएगा 307। अगर वो मर गया होता तो उसी समय, तो उसके ऊपर लग जाता 302, लेकिन वह बच गया तो 307, हत्या की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद क्या है 309 आत्महत्या की कोशिश करना। अगर आप अपने आप को खुद मार रहे हैं, अगर आप अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं, अगर आप बच गए, तो आपके ऊपर लग जाएगी आईपीसी की धारा 309। तब जाएंगे पुलिस वाले, पूछेगा क्या परेशानी रहा हो, किस मरत है, क्या हमारे घर वाले हमसे भी आई है, हमेशा से बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो पुलिस वाले आपको समझाएंगे ऐसा नहीं करना, ये नहीं, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 309 लगा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 309 क्या है? आत्महत्या की कोशिश करना। अगर आप खुद अपने आप को मारना चाह रहे हैं, अगर आप बच गए, तो आपके ऊपर लग जाएगी आईपीसी की धारा 309। अगर मर गए तो कोई बात ही नहीं है, खत्म। फिर 304 लापरवाही से हत्या। सबसे ज्यादा देखिए रोड पर होता है, कोई है नया नया गाड़ी चलवा रहे हैं, उसके बाद लेकर गए 80 120 स्पीड गाड़ी चला रहे हैं और किसी की हत्या हो गई, किसी को ठोक दिए, वो मर गए बेचारा। अब इनका तो अपना उसमें चला गया कि अपना शौक दिखा रहे थे, मैं गाड़ी चला पाया हूँ, चला रहा हूँ, तो उसको तो बेचारा मर गया। तो आप किसी से, आपकी लापरवाही से किसी की हत्या हुई है, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 304 लग जाएगी और साथ ही में 302 भी लग जाएगी, आपने हत्या कर दी है। फिर 312 में क्या है? गर्भपात। देखिए पहले के लोग, मतलब कुछ टाइम पहले कि मतलब लड़का लड़की में थोड़ा भेदभाव होता था कि लड़की न होने पावे, तो डॉक्टर से जाकर चेक कराते थे कि मतलब पेट में लड़का है लड़की। तो मतलब अब यह चीज तभी चेक होता था जब आप सरकार द्वारा मतलब इसको छूट रही कि आपके अगर
पेट में लड़का मर गया तभी ये गर्भपात हो सकता है, लेकिन उससे पहले अब गर्भपात नहीं हो सकता या एक कानूनी अपराध माना जाएगा। तो आपके ऊपर ऐसे कराएंगे तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 312 लगा दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आईपीसी की धारा 315 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बेकार है, आपको मर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले आपको ऐसे बोल रहे हैं, आप कैसे अभी तक जी रहे हैं, तो ऐसे होते नहीं है गांव में कुछ लोग होते हैं कि अरे तुम्हारे घर कैसे लोग हैं, ऐसे मैं होता तो यहाँ पर ऐसे कर लेता वैसे कर लेता है, तो इसमें पुलिस लगा दी, आपको ठोक देगी सीधे। आईपीसी की धारा 315। आप क्यों किसी को मारने की बात कर रहे हैं, आप क्यों किसी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लीजिए। तो यार जब आप खुद अपने आप को मार रहे हैं तब आपके ऊपर जब आईपीसी की धारा लग जा रही है 309, तो आपको कोई प्रेरित कर रहा है तो उसके ऊपर लगना जरूरी है। तो आत्महत्या के लिए अगर किसी कोई आपको प्रेरित कर रहा है तो आप जाइए 315 उसको लगवा कर आइए, अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, फिर देखिए 365 अपहरण। आप किसी का अपहरण, आप किसी को किडनैप कर लिए तो आपके ऊपर लगेगा 365 आईपीसी की धाराएं। फिर उसके बाद आता है 376 रेप। किसी लड़की का रेप कर देंगे तो आपके ऊपर 376 धारा लग जाएगी। फिर उसके बाद 376 गैंग रेप। गैंग रेप, अगर आप 2-4 लोग मिलकर किसी के रेप कर रहे हैं तो उस समय आपके ऊपर लग जाएगी 376 बी। और 377 है प्राकृतिक से खिलवाड़। ये सभी मुख्य धाराएं हैं आईपीसी की, बहुत मुख्य धाराएं, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो 377 आईपीसी की धारा 377 प्राकृतिक से खिलवाड़। आप प्राकृतिक से खिलवाड़ अगर करेंगे, बेफालतू धुआं फैलाएंगे, और देखिए जो गाड़ी उड़ी का धुआं निकलता है इसी से लगता है, प्रकृति से आप खिलवाड़ ना करें, जो हमारे जो शुद्ध हवा सबको जीने का अधिकार है। तो आईपीसी की धारा 377। उसके बाद देखिए रेप करना, तो एक वो हो गया कि मान लीजिए आप किसी भी महिला से बिना उसके सहमति से आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। अगर आप शारीरिक बिना उसके बिना महिला परमिशन से अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं उस महिला से, तो आप रेप में चला जाएगा। और आप 2-4 लोग मिलकर वही काम करें तो आपके ऊपर गैंग रेप का 376 लग जाएगा। और गैंग रेप को प्राकृतिक खिलवाड़ माना जाता है। आप किसी के साथ गैंग रेप नहीं कर सकते। अगर आप गैंग रेप कर रहे हैं तो आप प्राकृतिक के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कभी भी अगर 376 की धारा लगेगी तो 376 के साथ स्वतः 377 लग जाएगी। 377 स्वतः लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप गैंग रेप कर रहे हैं। गैंग रेप आपको नहीं करना है। गैंग रेप से क्या होता है कि प्राकृतिक से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको 377 लग जाता है। कहीं मतलब कोई सामान लिया, अगर आप उसको छीना झपटी कर रहे हैं, मतलब उस वजह से आप उसका सामान ले रहे हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 350 लग जाएगी डकैती की। और उसी छीना झपटी के दौरान अगर उसकी मृत्यु भी हो जा रही है तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 396 लगा दी जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रमुख आईपीसी की धाराएं बताए जो हर समय में किसी न किसी के ऊपर लगता रहता है। ये सब एकदम प्रमुख आईपीसी की धाराएं हैं। तो आपके लिए मैं कल सीआरपीसी की धाराएं लेकर आऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।